So guys, in these type of questions, here the idea is कि if UPSC asks, you have to find the area of any loop made by the curve. There is possibility that we are not getting any asymptote. ठीक है, तो उससे मैंने बताया था सिमेट्री चेक करो, ओरिजिन से पास कर रहा है, एसिम्टोट और मेनली पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्स वाई इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड ऑल दैट, है ना, वहां पे स्लॉप चेक करना, लिमिट चेक करना कहां तक लाई करेगा. तो बेसिकली इसकी अगर लिमिट चेक करें, बाद में देख लेते हैं, सिमेट्री देख लेते हैं. सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ओरिजिन पास कर रहा है, ठीक है. एसिम्टोट्स नो, पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ए स्क्वायर जीरो है नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 तो ये -1 कांट बी इक्वल टू 0. इंक्लाइंड एसिम्टोट तो फोर्थ डिग्री क्या है, y4m, तो बेसिकली क्या आएगा -1, तो यहां स्लोप ही नहीं मिलेगा, -1 कांट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो एसिम्टोट नहीं है यहां पे. दिस इज द पॉइंट. हर जगह एसिम्टोट फाइंड आउट करने की जरूरत है बट मिलेंगे नहीं, तो ये भी दिमाग में रखना. ठीक है, यहां पे एक फंडा है कि कस्प का फंडा या नोड का फंडा. ठीक है, कि ओरिजिन पे हमें कस्प मिलेगा या नोड मिलेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली जो लोवेस्ट डिग्री है, लोवेस्ट डिग्री क्या है इसमें, लोवेस्ट डिग्री 2. ठीक है, तो ये ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को आप 0 पुट कर देंगे, ये सारा क्योंकि थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बन जाएगा, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. तो इट मींस वी हैव टू टेंजेंट्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. तो ये बेसिकली यहां पे कस्प बनेगा. तो ये कस्प का फंडा है. ठीक है, एंड ऑल्सो अब लिमिट चेक कर लेते हैं. ठीक है, सिमेट्री देख ली, ओरिजिन से पास कर रहा देख लिया, वहां पे टेंजेंट देख लिया, फिर उसके बाद एसिम्टोट नहीं मिल रहे हैं. अब हम देख रहे हैं लिमिट देख लेते हैं, करो कहां से कहां तक लाई करेगा. ठीक है, तो बेसिकली वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, तो यहां पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, खाली एक्स लिख लो आप. तो एक्स इंटू 2a माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो बेसिकली x 0 एंड x इज इक्वल टू 2a. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, x माइनस 2a लेस देन 0, तो ये एक तरीके से इसके बीच में लाई करेगा. और यहां पे क्या है, यहां पे कस्प बन रहा है ना, और y इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, तो ये इस तरीके से बनेगा. और अगेन वाई स्क्वेयर ये पैराबोला की तरह बिहेव करेगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax. तो बेसिकली यहां पे इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस, बिकॉज वी हैव ओनली y एज, ठीक है, एज द कोऑर्डिनेट जिसमें, या ओनली y एज द पैरामीटर जिसकी इवन पावर्स है. x में क्या है, वेरी कर रही है, ओड पावर्स भी है, तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये लूप बन जाएगा. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना भी पूछ सकते हैं. ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं, या इसका अगर रिवोल्व कर लिया, इसको रिवोल्व कर दिया, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं. तो अब आगे हम उस चीज में जाएंगे, एरिया फाइंड आउट करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, गेटिंग आपका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना. दीज आर द थिंग्स. ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, y dx. ठीक है, यहां से लेके यहां तक और इसको डबल कर दो. गेटिंग माई पॉइंट, सही है ना. y और ये dx
तो y आपको एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। और यहां पे बेसिकली आपको वालीज फॉर्मूला या बेसिकली जो गामा फंक्शंस की एप्लीकेशन, बेसिकली जहां कोई फंक्शन आ सकता है समथिंग कांस्टेंट इनटू साइन एम एन कोस साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा थीटा 0 to π/2, तो वहां गामा फंक्शन लगेगा। क्योंकि वालीज में तो क्या है, इंडिपेंडेंट अगर साइन थीटा रेज टू द पावर कुछ पावर है या कोस थीटा कोस एन थीटा है अलग से सेपरेटली, तो वो निकाल सकते हैं, कंबाइंड भी मिल सकता है, तो उस केस में आपको गामा फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको गामा फंक्शन पता होना चाहिए। फोरेस्ट सर्विसेज में गामा फंक्शन की एप्लीकेशन डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, सिंपल है, वी विल डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है।